आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत अमेरिका के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ये तक कह देते हैं कि भारत के साथ जो टाइज हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। बहुत ही मुश्किल हो जाती है किसी भी देश के लिए कहना कि ये देश हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर व्हाइट हाउस को नाम लेकर कहना पड़ता है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी लेना पड़ता है और यह भी कहना पड़ता है कि भारत के साथ जो टाइज हैं वो अमेरिका के लिए वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइज हैं। कुछ ही दिन पहले एक और सुपर पावर ने भी यही कहा था, अब दूसरी सुपर पावर भी यही कह रही है। बात तो समझनी पड़ेगी क्या मामला है। इस बात की शुरुआत हो जाती है जब रशिया के विदेश मंत्री आके भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मगर इनके आने से पहले एक टीम भारत आ चुकी थी। वर्ल्ड के अंदर डॉलर नाम की करेंसी को बहुत बुरी चुनौती मिल सकती है अगर रूपी रूबल एग्रीमेंट इंडिया और रशिया कर लेते हैं। और इसी बात को डिस्कस करने के लिए रशिया के सेंट्रल बैंक से लोग आए थे भारत के आरबीआई से बात करने। बहुत सारे अजीबोगरीब वीडियोस आपने आज तक देखे हैं कि भारत की करेंसी ऊपर क्यों नहीं उठ रही, डॉलर नीचे क्यों नहीं जा रहा, मगर आज उसका असली पता पड़ेगा। रशिया के विदेश मंत्री एक स्टेटमेंट देके जाते हैं कि ये जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स है ये बहुत ही बड़े चोर हैं, रातों रात आपका पैसा गबन कर सकते हैं। अब कौन सा पैसा रशिया का इन्होंने गबन कर लिया जिस पैसे की वजह से डॉलर को मजबूती मिली थी और उस पैसे को अब वो वापस नहीं देना चाहते। अमेरिका हो या कोई सा भी नेशन हो, वो कुछ चीजों को इंपोर्ट करता है और कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करता है। सीधी बात है कि इंपोर्ट के बदले में डॉलर्स देने पड़ते हैं और अगर एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो डॉलर्स आ जाते हैं। अमेरिका की जगह कोई और देश जैसे भारत, पाकिस्तान, कोई भी देश होता कि अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं तो हमारी करेंसी गिर जाती, मगर अमेरिका एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जो कि इंपोर्ट करता है ज्यादा और एक्सपोर्ट करता है कम, मगर फिर भी इसकी जो करेंसी है वो बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले यह बात समझिए कि भारत को किसी भी कंट्री के साथ अगर ट्रेड करना है तो वो ट्रेड डॉलर में होता है और डॉलर के अंदर ट्रेड करने के लिए डॉलर खरीदने भी पड़ते हैं। आप ये समझिए कि डॉलर एक कॉमोडिटी है जैसे कि ऑयल, अगर ये डिमांड में ज्यादा हो जाएगा तो इसकी रेटें बढ़ जाएंगी। अगर इंडिया को रशिया से भी ट्रेड करना है तो इसको पहले डॉलर खरीदना पड़ता है, डॉलर लेता है, रशिया से सामान खरीदता है और बदले में डॉलर दे देता है। रशिया इस डॉलर को बेचता है और बाद में वापस अपनी करेंसी रूबल खरीद लेता है। कोरोना के समय सभी की करेंसीज गिरी मगर डॉलर बढ़ गया। उसी तरीके से वॉर होने के बाद में भी देखा जा रहा है डॉलर दोबारा से बहुत बढ़ रहा है। जितना लंबा यूरोप के अंदर वॉर चलता रहेगा अमेरिका का फायदा बढ़ता रहेगा और यूरोप का फायदा कम होता रहेगा। टेबल के अंदर आपको दिखाई देगा कि केवल और केवल अमेरिकन डॉलर और कैनेडियन डॉलर, एक ही बात मानिए, ये दोनों तो बढ़ रहे हैं, बाकी यूरो की हालत खस्ता है, पाउंड गिर रहा है, फ्रैंक गिर रहा है, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की करेंसी भी गिरे जा रही है। अब यहां पर एक और बात समझिए कि कंट्रीज जितने डॉलर्स कमाती हैं वो खर्च तो करती हैं मगर ज्यादा बच जाते हैं वो अमेरिका में जमा करा देती हैं, जैसे हम बैंक में जमा कराते हैं। चाइना एक ऐसा देश बन चुका है जो कि अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है और इंपोर्ट बहुत ही कम करता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है वो भारी भरकम 355 बिलियन डॉलर्स का है और चीन इसमें से कुछ पैसा खर्च कर देता है और बाकी दोबारा से यूएस को दे देता है, जमा कर देता है यूएस के पास। जिस प्रकार से आप और हम बैंक में जमा करते हैं उसी प्रकार से कंट्रीज जाकर अमेरिका के बैंक में जमा कर देती हैं और इसी वजह से चाइना का रोल अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। केवल और केवल जापान और चाइना के मिला के 2 ट्रिलियन डॉलर्स यूएस के अंदर इस समय जमा हैं और बिल्कुल इसी वजह से रशिया के भी पैसे जमा हैं अमेरिका के अंदर, जिसको बोला जा रहा है अब रशिया को वापस नहीं देंगे। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, अमेरिका की ट्रेजरी को ब्लॉक कर दिया गया है, रशिया को वापस ये नहीं दिए जा रहे। यूक्रेन का यह कहना है कि ये रूसी पैसा इनको दे दिया जाए ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। केवल और केवल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही नहीं, पूरी अलग अलग गवर्नमेंट्स के पास में हर किसी कंट्री का थोड़ा थोड़ा पैसा होता है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो रशिया के हैं उनको कहा जा रहा है यूक्रेन को दे दिए जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास में भी इस प्रकार के अलग अलग देशों के पैसे पड़े हैं जिसको डेप्ट कहा जाता है, वो इस समय 571 बिलियन डॉलर्स हैं। इसका मतलब भारत के पास केवल आधा ट्रिलियन डॉलर ही है क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज ट्रेड तो डॉलर्स के अंदर करती हैं, रुपीस में नहीं करती। अमेरिका के अलग अलग जो प्रेसिडेंट्स आए हैं उनका ये ग्राफ देखिए, सबसे ज्यादा तो यहां पर पैसा बनाया है ओबामा के समय। इसीलिए हर सरकार ये चाहती है कि सिटीजन ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक के अंदर रखें, जैसे जनधन खाते इसीलिए खुलवाए हैं। अब यहां पर देखिए कि अगर ये विजिट के बाद में ट्रेड के लिए डॉलर्स को बंद कर दिया जाता है तो डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी। मार्केट के अंदर जिसकी डिमांड गिर जाती है उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, इंडेक्स उसका गिर जाता है। चाइना के भी तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के अंदर पड़े हैं,
जितना भारत का रिजर्व है उसके भी 2 गुना, मगर फिर भी चाइना इनको निकालता नहीं है। मगर आने वाले समय में वो ये पैसा निकाल सकता है अगर रुपये रूबल के बीच में नए प्रकार के समीकरण बन गए और डॉलर की वैल्यू कम होने लग गई। ये जो थोड़ा सा पैसा है अगर निकाल लिया जाता है, अगर 2-3% का भी यहां पर गैप आ जाता है तो अर्थव्यवस्था भयंकर चरमरा जाती है। और ऐसा कोई भी देश नहीं चाहेगा। सामने वाले की तारीफें भी करेगा, उनको वहां पर बुलाएगा भी और बोलेगा कि आप तो हमारे लिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मोटे तौर पर समझ लीजिए कि भारत की लीडरशिप इस मौके को कहीं पर भी ले जा सकती है। 70 साल में पहली बार मौका आया है और देशवासियों की किस्मत अच्छी है कि पिछले 5-7 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उसकी वजह से हम इस काबिल बन पाए। बड़े स्तर के ऊपर विश्व भर के अंदर हलचल चल रही है क्योंकि हम किसी के आगे झुक नहीं रहे, बस हम खुद अपने हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही तो हम चाहते थे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।